दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। जो लोग मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वे जानते हैं कि मेरी आशावादी सोच कभी नहीं मरी। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा दिमाग ये मान ही नहीं सकता कि इंसानियत की सबसे महान सभ्यता जो कभी बनी थी वो बस यूं ही खत्म हो जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपने दुनिया को कैसे जीत लिया, और वो भी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तकनीक, विज्ञान, शिक्षा और महान समाज और सरकारें बनाकर। सब कुछ। पश्चिमी सभ्यता ने धरती की हर दूसरी सभ्यता को हर क्षेत्र में पूरी तरह से ईमानदारी से हरा दिया, हर एक क्षेत्र में। तो कैसे हो सकता है कि ये इतनी घमंडी, आत्मविश्वासी और उन संस्कृतियों के प्रति दयालु हो जाए जो इसे गिराने की कोशिश कर रही हैं? ये तो जागती भी नहीं। मेरा दिमाग इसे मान नहीं पाया। पर इसका मतलब जंग जीतना नहीं, हकीकत अलग है। पर यूनाइटेड किंगडम में कुछ अच्छा हुआ। यूके की राजनीति में मेरी दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि यूके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा का सांस्कृतिक पूर्वज है। बहुत महत्वपूर्ण देश है, भले ही छोटा हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण देश है। वो इस्लामवाद के फैलाव से जूझ रहा था, और एक पूर्व मुस्लिम होने के नाते और इस्लाम के बारे में अच्छी जानकारी होने के नाते और ये जानने के बाद कि इस्लाम समाजों को कैसे बर्बाद करता है, मुझे यूके की राजनीति में दिलचस्पी हो गई। तो मैं इस पल का काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था, रूपर्ट लो के सामने आने, अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने और नाइजेल फराज को थोड़ा सा टक्कर देने का। मैं नाइजेल फराज का समर्थन नहीं करता क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि वह देश के लिए जरूरी काम करेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है नाइजेल फराज पॉपुलिस्ट हैं, आसानी से प्रभावित होते हैं और अपने विचार जल्दी बदल सकते हैं। एडवांस्ड यूके के बेन हबीब ने घोषणा की है कि वह अपनी पार्टी को रूपर्ट लो की रिस्टोर ब्रिटेन के साथ मिलाएंगे। मुझे लगता है यह अच्छा संयोजन है। तो मुझे बस आपको दिखाने दें, मुझे आपको जल्दी से सुनाने दें। तो लॉन्च करने के 24 घंटे के भीतर यह है ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों की वर्तमान स्थिति। रिफॉर्म अभी भी सबसे ऊपर है, 25% के साथ। ग्रीन, यह डरावना है दोस्तों। तो हम यहाँ और यहाँ अच्छा कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें भी शामिल करना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी अपना रुख बदलेंगे। यह कुल मिलाकर कितना हुआ? 48%। ठीक है, लेकिन यह और यह वह 35 है। अच्छा, वह 45% है। तो यह काफ़ी करीब है दोस्तों, यह काफ़ी करीब है। और निश्चित रूप से हमें सभी रूढ़िवादी आवाज़ों को एकजुट होने की ज़रूरत होगी। ये होगा, ये होना ही है। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो नाइजेल फराज, रूपर्ट लो या किमी बेडेनॉफ हों। टोरीज भी अब रुख बदल रहे हैं। मैं आपको रूपर्ट लो के लॉन्च वीडियो का संक्षिप्त संस्करण सुनाऊंगा। मुझे लगता है यह ब्रिटिश राजनीति का सबसे बड़ा विज्ञापन बन गया है। देखिए, इसे 48 घंटे में 33 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है। ठीक है, 33 मिलियन बार देखा गया। तो मैं आपको इसका छोटा संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। चलिए सुनते हैं। यह राजनीतिक पार्टी अब एक ही कारण के लिए मौजूद है, ब्रिटेन को फिर से बहाल करने के लिए, ताकि यह ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं के लिए अपने परिवारों को पालने के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और अधिक समृद्ध जगह बन सके। यह कठिन और दर्दनाक होगा, पर मैं भरोसा देता हूं कि यह संभव है। मुझे इस पर विश्वास है। आशा है आप इस यात्रा में साथ जुड़कर हमारी पार्टी के सदस्य बनेंगे। ये हमारा देश है, अब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम मिलकर कार्य करें। हम ब्रिटेन को फिर से बहाल करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हमें ब्रिटेन को फिर से बहाल करना होगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह देश अब बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपने माइकल रूबियर का भाषण देखा होगा, शायद जे.डी. टोडी। वांस के भाषण पर भी मैं प्रतिक्रिया दूंगा। यह शानदार भाषण है। मैं भी यही महसूस करता हूं। पश्चिमी देशों के लिए यह सभ्यता पर खतरा है। पश्चिमी सभ्यता को नाजी जर्मनी के बाद सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। मुझे लगता है यह नौकरशाही रूप से उलझन भरा और गड़बड़ रहेगा, लेकिन इसका राजनीतिक समाधान है। हम राजनीतिक समाधान बना सकते हैं। रूपर्ट लोव ने इनमें से कुछ घोषित किए हैं।
चलिए उनके कुछ रिस्टोर किए ट्वीट्स देखते हैं। ब्रिटेन में सरकार तुरंत कानून बनाएगी कि अगर कोई घुसपैठिया घर में घुसकर परिवार को धमकाए तो उसके साथ क्या हो वही जिम्मेदार होगा। अगर कोई मेरे घर में घुसता है और मैं उस पर हावी हो जाऊं तो भी मुझे जेल हो सकती है। यही वजह है कि मुझे अमेरिका पसंद है, जहां चोट या मौत भी संभव है। आप पर मुकदमा नहीं चलेगा, कानून आपके पक्ष में रहेगा। हमारे पास प्रकाशित होने को नीति दस्तावेज है। हम बताएंगे कि कानून कैसे बदला जा सकता है और ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। इसे जल्द जारी किया जाएगा। कमाल है रूपर्ट लो। पर यह आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने सोचा, हाँ यही है, यही हमारा पहला कदम है। मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है इसे करने का। ठीक है, एक रिस्टोर ब्रिटेन सरकार के पहले ही दिन हलाल और कोसेर दोनों तरह की स्लॉटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इससे बहुत सारे यहूदी लोग नाराज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे यहूदी फॉलोअर्स भी हैं। माफ करना दोस्तों, हमें ये करना ही होगा। हम किसी एक समूह को निशाना नहीं बना सकते। अगर हम किसी तर्क को लागू करते हैं तो हमें उसे सभी पर समान रूप से लागू करना होगा। ब्रिटेन में हम अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं। हम उन्हें जिंदा बेरहमी से नहीं मारते। यह क्रूर है, यह बीमार मानसिकता है, यह बर्बरता है। रिस्टोर ब्रिटेन इसे बैन कर देगा। बहुत बढ़िया। देखिए मुसलमान क्या कर रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन शायद मैं कर सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यह शायद धुंधला हो। इसमें हिंसा नहीं है, बस एक सूअर दिखाया गया है। उसे मशीन में बेहोश किया जाता है। मशीन पकड़ती है, शायद उसकी गर्दन टूटती है, पर उसे कुछ महसूस नहीं होता। मुसलमान कहते हैं रूपर्ट लो लाइफ हलाल पर प्रतिबंध चाहता है क्योंकि यह बर्बर है, और फिर यह सब। मैंने कहा, अरे उसे बेहोश किया गया था, उसे कुछ नहीं पता चला। अगर तुम्हें मारना हो तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी गर्दन धीरे धीरे काटी जाए या तुम्हें बेहोश कर दिया जाए? मुझे तो बेहोश कर दो, फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। हाँ ये दुखद है, लेकिन वो इसे समझ ही नहीं सकता। इसमें दर्द नहीं होगा, यही हम चाहते हैं। और फिर कुछ लोग रूपर्ट लो के पुराने ट्वीट्स निकाल रहे हैं जहां वो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने हिस्सा लिया था या समर्थन किया था। फॉक्स हंटिंग मेरी समझ में लोमड़ी कीट है और शिकार जीवित रहने का तरीका है, क्रूरता नहीं। जानवरों को फार्म में पालने की बजाय उनका शिकार करना बेहतर है ताकि वे जीवन भर तनाव न झेलें। उनका शिकार करना बेहतर है क्योंकि वे इसके लिए प्रशिक्षित होते हैं। जानवरों का हमेशा शिकार होता रहता है और कम से कम उस समय तक उनकी जिंदगी वैसी ही होती है जैसी प्रकृति ने उनके लिए तय की है। तो शिकार करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये क्रूरता नहीं है, ये असल में जीवित रहने का तरीका है। और वे शिकारी सच में उन्हें खाते भी हैं। हम लोमड़ी नहीं खा सकते, पर जब इनकी संख्या बढ़ जाए तो इजाजत मिलती है। ये मारने का मौसम है। विक्टोरिया में हमें सूअरों की बहुतायत हो जाती है। बहुत से लोग वहां जाते हैं और जंगली सूअर का शिकार करते हैं क्योंकि वे फसलें बर्बाद कर देते हैं। तो ये क्रूरता नहीं है। उस समय तक उन्होंने अपनी जिंदगी वैसे ही जी जैसे प्रकृति ने बनाई थी। उनके पास कई गलत तर्क हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यह हमारे इतिहास का अहम पल है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छी खबर है। तो हमारी दूसरी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी, जो अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही क्योंकि पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी अचानक से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मुझे पता था क्योंकि हमने देखा कि रिफॉर्म पार्टी, मैरी लेपेन की पार्टी और अफड़ी कैसे बढ़ी, इसलिए मुझे इसका अंदाजा था। तो इससे ऑस्ट्रेलियाई लिबरल पार्टी की जड़ें हिल गई हैं और ऑस्ट्रेलियाई लिबरल पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। और बताइए क्या हुआ। नया नेता 13 देशों के आतंकवादी इलाकों से प्रवासियों पर रोक लगाने की सोच रहा है। क्यों? क्या लिबरल पार्टी ऐसी नहीं थी? ये वे देश हैं जिन पर प्रतिबंध लगेगा। इसमें फिलीपींस के कुछ हिस्से हैं, अफगानिस्तान है, सोमालिया है, यमन है, मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, माली है, नाइजीरिया है और कैमरून है। मुझे लगता है कि किसी ने यूरोप में इन प्रवासियों के गलत व्यवहार वाले वीडियो देखे हैं। कोई तो ध्यान दे रहा है। लेकिन प्रस्तावित नीति के तहत 15 सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों के नियंत्रण वाले 37 तक क्षेत्रों को नामित किया जा सकता है। ओह, इसमें कोई सवाल नहीं उठेगा।
लिबरल पार्टी की सरकार में गाजा से प्रवासी नहीं आएंगे, जो वैसे भी नहीं होने वाला। हम 2027 तक चुनाव नहीं कराएंगे। अब माहौल बदल रहा है दोस्तों। दक्षिणपंथी आवाजें बदलाव ला रही हैं। दो दलीय व्यवस्था हिल रही है और ये होना ही था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति, भले ही आपके कुछ द्वितीयक या तृतीयक मुद्दे ते पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी से पूरी तरह मेल न खाते हों। हम सभी को बाहर जाकर पूरी तरह दक्षिणपंथी के पक्ष में वोट देना चाहिए। मेरा मतलब है ये पूरी तरह दक्षिणपंथी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल कोई पूरी तरह दक्षिणपंथी पार्टी नहीं है। लिबरल पार्टी को रूढ़िवादी रहना था, लेकिन वो वामपंथ की ओर बढ़ गई और उसे लौटना पड़ा, और सिर्फ वन नेशन ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती थी। वन नेशन के पास शायद हाउसिंग या बाकी समस्याओं पर सबसे मजबूत नीतियां न हों, लेकिन अन्य संस्कृतियों, विदेशी संस्कृतियों से प्रवासियों की बाढ़ का यह खतरा एक अस्तित्वगत खतरा है। ऑस्ट्रेलिया तभी समृद्ध रह सकता है जब वह ऑस्ट्रेलिया बना रहे। अगर इसके कुछ हिस्से मिडिल ईस्ट या लेबनान या इंडिया या कुछ और बन जाएं, यह ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगा, यह कुछ और बन जाएगा। मुझे लगता है यह देश तीसरी दुनिया जैसा गंदा बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगा। जब आप बड़ी संख्या में तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोग लाते हैं तो क्या होता है? वहां हो चुका है, यहां भी होने वाला है। हमें मजबूत नेतृत्व चाहिए जो अचानक नहीं मिलेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम ऐसे नेता सामने ला सकते हैं जैसे रूपर्ट लोव आए हैं। मुझे पता है कि वह हमेशा से वहां रहे हैं, लेकिन अब वह बहुत लोकप्रिय हैं। 48 घंटे के भीतर वह 10% अंकों तक पहुंच गए हैं। वन नेशन पहली बार 23% अंकों पर बैठा है। तो यह बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं और यह बढ़ती ही रहेंगी। और यह तभी होगा जब हम इस बात को लेकर स्पष्ट रहेंगे कि हम अपने देशों को भविष्य में कैसे ले जाना चाहते हैं।